जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। राम भक्त भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। आप जानते हैं कि बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, और अब वानर सेना संगठित हो गई है और लंका अभियान आरंभ हो गया है। आप भी अनुभव कीजिए कि आप भी वानर सेना के एक अंग हैं, एक वानर हैं, और सीता माँ को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए मैं भी साथ जा रहा हूँ। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो राम जी की शक्ति से ही तो होगा ना। गाइए सीताराम जी का गुणगान, हम भी गा रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ गाइए, गाइए। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुम्हें लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, ओ दुनिया के मालिक राम, ओ दुनिया के मालिक राम। तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, फिर चले जाते। तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, फिर चले जाते। सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना। ये जीने मरने का काम, ये जीने मरने का काम। जय सिया राम। भगवान श्री राम के वनगमन तीर्थों की हमारी आज की भावरूपी यात्रा कर्नाटक और तमिलनाडु प्रांतों में पहुंचेगी। आइए सबसे पहले हम जान लें कि आज किन तीर्थों के दर्शन हमें होंगे। हम सभी जानते हैं कि राम जी ने निशाचरों के नाश का संकल्प लिया था। विगत अंकों में हमने देखा है कि राम जी ने किन किन स्थानों पर राक्षसों का संहार किया। आज भी हमें कुछ तीर्थ ऐसे मिलेंगे जहां राक्षसों के साथ राम जी का संघर्ष होता है। इनमें से एक तीर्थ ऐसा है जहां राम जी के प्रयास से राक्षस ने अपना मार्ग बदल लिया।
और वह सद्मार्ग पर आ गया। ऐसे में उसका वध नहीं किया गया, जबकि एक तीर्थ ऐसा है जहां राक्षस का वध किया गया। इन सभी तीर्थों की यात्रा करते समय हमें अपने मन में ध्यान रखना चाहिए कि राम जी कभी भी किसी का भी वध नहीं करना चाहते थे। वध करना अंतिम अवस्था थी। राम जी हर किसी का कल्याण करना चाहते थे, इसीलिए राम जी का अवतार हुआ था। आइए अब हम चलते हैं आज के उस तीर्थ पर जहां हमें सबसे पहले पहुंचना है। हमारी आज की यात्रा का पहला तीर्थ है कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी के तट पर चुनचुनकट्टे में अवस्थित कोदंडराम मंदिर, जहां राम जी ने एक राक्षस दंपत्ति चुंचा और चुंची को सन्मार्ग पर जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। चुंचा चुंची दंपत्ति ने राक्षसी जीवन त्याग कर सनातन भारतीय संस्कृति को अपना लिया और वे राम जी की शरण में आ गए। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम चुनचुनकट्टे पड़ा। सुरम्य स्थल में यह मंदिर स्थापित किया गया है। अनेक अवसरों पर इस तीर्थ में हम आए हैं। इस मंदिर परिसर के आसपास बड़ी संख्या में वानरों का वास है। माता की ममता का दर्शन आप भी कर सकते हैं। चंपा पेड़ की ओट से ये वानर आपसे पूछ रहा है कि राम जी के तीर्थों के विकास में आप क्या योगदान दे रहे हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार तो कर ही सकते हैं। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की वेबसाइट और हमारे ऐप का प्रचार प्रसार करें। हमारे YouTube चैनल का प्रचार प्रसार करें। कोदंडराम मंदिर के निकट ही अवस्थित है कावेरी नदी। ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य हर किसी का मन मोह लेते हैं। ध्यान के लिए भी ये झरना बड़ा ही पावन है। भाव रूप में आप चाहें तो अभी कुछ पल के लिए ध्यान लगा सकते हैं। श्री राम ने माँ कावेरी के किनारे किनारे बहुत लंबी यात्रा की है। हम भी उसी दृष्टि से माँ कावेरी के किनारे किनारे यहाँ आ रहे हैं। ये चुनचुनकट्टा नाम का स्थान है, बिल्कुल उसी सीधी लाइन में है। यहाँ श्री राम ने चुंचा चुंची नामक राक्षस दंपत्ति, जो यहाँ ऋषियों को बहुत त्रास देती थी, उनको सात्विक बनाया, उनको समझा बुझाकर उनको ऋषियों के जो शाप से बचाया और ऋषियों को उनके अत्याचार से बचाया। बड़ा ही भव्य मंदिर है। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य। आप भी पूजन कर लें। भगवान भाव में ही बसते हैं। आप अपने घर बैठे कोदंडराम मंदिर में मानसिक पूजन कर लें। भगवान से आशीर्वाद मांग लें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो प्रत्यक्ष यात्रा का संकल्प ले लें। राम जी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आइए अब यहाँ पूजा करके हम आगे की यात्रा पर निकल चलें। हमारी यात्रा हरित भरित क्षेत्र में चल रही है। चुनचुनकट्टे से लक्ष्मीपुर, कृष्णराजपेटे, मेलेकोटे होते हुए हम धनुषकोटी पहुंचते हैं। धनुषकोटी बड़ा ही पावन तीर्थ है। जब हम यहाँ पहुंचे तो बारिश के आसार थे। हमने आगे बढ़ने से पहले सामूहिक चित्र लिया ताकि यहाँ की याद हमेशा बनी रहे। जब हम कुछ आगे बढ़े तो वर्षा होने लगी, लेकिन राम भक्त को कठिन मार्ग और विपरीत मौसम से भला कैसा डरना। हम आगे बढ़ते चले। भाव रूप में घर बैठे वर्षा का आनंद लेते हुए हमारे साथ आप भी बढ़ चले। यहाँ जिस जल के दर्शन अभी आपको हो रहे हैं वह श्री राम द्वारा प्रवाहित जल स्रोत माना जाता है। लंका अभियान के क्रम में जब यहाँ राम जी पहुँचे तो जल का अभाव था। इसके अलावा राम जी को यहाँ
अपने आराध्य भोलेनाथ के पूजन के लिए जल की आवश्यकता थी। ऐसे में उन्होंने बाण चलाकर पाताल से जल को प्रकट किया। इसे मां गंगा का स्वरूप समझा जाता है। इसी जल से प्रभु ने भोलेनाथ का अभिषेक किया था। अभी हम भी पूजन कर लें। यहाँ सामने पर्वत शिला पर राम जी के आने की स्मृति में कालक्रम में लघु आकृति का अंकन हुआ। भाव रूप में आप भी दर्शन कर लें। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चलकर भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। घनी बारिश में हम ऊपर पहुंचे और हमने बंद कपाट के बाहर ही खड़े होकर पूजा अर्चना की। आप भी हमारे पूजन में सम्मिलित हो जाएं। माँ कावेरी के किनारे ये धनुषकोटि नाम का स्थान है, जहाँ भगवान श्री राम ने जलपान किया था और जब जल की आवश्यकता हुई तो बाण मारकर यहाँ जल प्रकट किया। धनुषकोटि तीर्थ में पूजन कर अब हम आगे मैसूर जिले के गावी रायन बेट्टा में अवस्थित शिव मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। एक बार फिर हमें हरी भरी घाटियों के दर्शन होंगे। ऊंची नीची चढ़ाई पर आगे बढ़ते रहना होगा। हम मेलुकोटे, मलवली, सत्तीगाला होते हुए गावी रायन बेट्टा पहुंचते हैं। रास्ते में सुंदर नयनाभिराम दृश्यों के हमें अवलोकन होते हैं। गावी रायन बेट्टा दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला, यहाँ राम जी ने गावी नाम के एक दुर्दांत राक्षस का वध किया था। दूसरे, जब यहाँ राम जी पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। सत्तीगाला से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रेत पर्वत अवस्थित है। यहीं भगवान शिव का मंदिर बना है। त्रेता काल में राम जी ने अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण किया। आज तक यह परंपरा बनी हुई है। इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयो ये पार्थिवे रजस्य निषत्ता ये वानूनं सुव्रजना सुभिक्षु। मंदिर में पूजन से पहले हम मां कावेरी की छोटी सी धारा में स्नान कर लें। छोटा सा कुंड, लेकिन यहाँ आगिरती जलधार में स्नान का सुख बड़ा ही अद्भुत है। आप भी मानसिक स्नान कर लें। यहाँ स्नान के बाद पूजन के लिए हम ऊपर चलेंगे। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य। जी भरकर निहार लें, पूजन कर लें, आशीर्वाद मांग लें। जब हम यहाँ पूजन अर्चन कर वापस जब हम मुख्य मार्ग पर आए तो बड़ी संख्या में लोग मिले। हमने प्रसाद का वितरण किया। आइए अब हम यहाँ से आगे की यात्रा पर चलें। गावी रायन बेट्टा तीर्थ के दर्शन के बाद अब हमें आगे बढ़कर अयोध्या पट्टनम पहुंचना है। सत्तीगाला, कोलेगल, चामराजनगर, भवानी संकरी, सेलम होते हुए हम लगभग 147 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं और पहुंच जाते हैं अयोध्या पट्टनम। बड़ा ही भव्य मंदिर है। लंका अभियान के क्रम में राम जी ने यहाँ पर एक रात्रि का विश्राम किया था। हालांकि लोगों में यह भी आस्था है कि यहाँ उनका अभिषेक किया गया। इस स्मृति में इस नगर का नाम अयोध्या पट्टनम बना हुआ है। लोक आस्था को नमन करते हुए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य। जी भरकर पूजन कर लें।
हमेशा हमारे पास समय कम हुआ करता है और तीर्थ दर्शन अधिक करने होते हैं। अब जल्दी जल्दी में हमें यहाँ से निकलना होगा और आगे की यात्रा पर चलना है। हम आगे बढ़ रहे हैं रावण के भाई त्रिशिरा द्वारा बनाए गए नगर में अवस्थित विष्णु मंदिर के दर्शन के लिए। त्रिशिरा द्वारा बसाया गया ये नगर आजकल त्रिचुरापल्ली के रूप में विख्यात है। व्यस्त बाजार में बना हुआ है यह मंदिर। हालांकि प्राचीन काल में नगर नहीं थे, बाद में यह मंदिर विकसित हुआ, लेकिन संप्रति तो बड़ा ही भव्य मंदिर है। जब हम यहाँ पहुँचे तो निर्माण कार्य चल रहा था। मंदिर के ऊपरी हिस्से को ढक दिया गया था। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक। अगले अंक में हम कुछ और तीर्थों के दर्शन करेंगे। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार। इस अंक के राम भक्त हैं श्री नितिन अग्रवाल और आपका संपूर्ण परिवार। पंचकूला में रहने वाले श्री नितिन अग्रवाल कागज व्यवसाय से जुड़े देश के प्रख्यात कारोबारी हैं। धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में आपकी गहरी अभिरुचि है। समाज उत्थान के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राम जी के तीर्थों के विकास में आपका योगदान सराहनीय है। हम आपके सर्वतोमुखी विकास की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के चहुमुखी विकास की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। लंका अभियान में वानर सेना ने जलपान कहाँ किया? पंचाक्षर, धनुषकोटि अथवा फटिकशिला? अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल। दशरथ रामेश्वर में श्री राम ने किनका श्राद्ध किया? सही उत्तर है दशरथ जी। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। बहुत लंबी यात्रा करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दंडक वन में खूब घूमे, लेकिन आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर, इसी समय, इसी दिन उन्हें मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के।